हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक असिस्टेंट कमांडेंट की फॉर्म आती है, वैकेंसी आती है। लाइक उसमें क्या होता है ना कि ऑफिसर पोस्ट है, असिस्टेंट कमांडेंट, तो नाम से ही लग रहा होगा आपको। तो उसका भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, ठीक है। और आप लोग पूछ रहे होगे कि सर क्या हुआ। तो जस्ट मैंने टेलीग्राम पे कल देखो हुआ क्या ना कि कल जब मैं लाइव क्लास ले रहा था मॉर्निंग में 8 बजे, तो एक बच्चे ने पूछा कि भैया आपका असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट क्या हुआ। मुझे लगा कि भाई अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, क्योंकि मैंने ऑफिशियल साइट चेक किया नहीं था। बट सडनली आज मैंने चेक किया, उसी के बच्चे की बात याद आ गई, तो देखा कि रिजल्ट आ गया है और आपके भाई का मतलब मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें करेंगे, बट बिकॉज एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि रिजल्ट क्लियर कैसे हो गया, ठीक है। मैंने कहीं कोचिंग वोचिंग की नहीं थी। इवन बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑनलाइन अकेडमीज प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वैसे खर्च करते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। तो फिर आपने क्या ऐसा किया कि कहीं पैसा नहीं खर्च किया, आप हमें पढ़ाते भी हो, इतना टाइम इधर उधर देते हो, और फिर भी आपका एग्ज़ाम क्रैक पे क्रैक होता जाता है। क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़, हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है, लॉग इन करके, ताकि एटलीस्ट ये तो हो ना कि सच में क्रैक हुआ है भाई कि नहीं। मैं लॉग इन करके दिखाऊंगा, बट हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा मैं हाइड कर दूंगा ताकि मिसयूज़ ना हो, ठीक है। ये कैप्चा ले नहीं रहा है, क्या रीज़न है भाई। ये एम है, एन और जे क्यू है ना। हम साइन इन करके देख लेते हैं वाकई रिजल्ट आया है धीरज भाई आपका, या फिर ऐसे फेक उक रहे हो हमारे सामने। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके इसको। ये क्या हो गया भाई, इसकी साइट को क्यों नहीं रही है। देखो कोस्ट गार्ड की साइट है, इसी वैसी क्या करें अभी इसको हम। कभी कभी रुक रुक के इसका दिमाग का तार छोड़ देता है। तो चलो ठीक है, इसके बारे में हम बात भी करते रहते हैं और साथ साथ में साइन इन भी करते रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अब देखो जाके प्रोसेस होना शुरू हो गया। ये साइट थोड़ा सा साइट स्लो रहता है। अब यहाँ पे अब देखो एक्चुअली दिमाग में आ नहीं रहा कि भूलना क्या है, बिकॉज ये चीज़ है ना, कभी आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाता है, तो फिर उसकी खुशी कुछ अलग ही लेवल की होती है। रीज़न देखो खुल गया आपका ये। अभी पानी का जहाज़ चल रहा है, पानी के जहाज़ को चलने दो जब तक ये पार ना हो जाए यहाँ से। हाँ देखो खुल गया रिजल्ट। ये अब देखो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं है, मैं आपको क्लियर बोल दूँ, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं है। लाइक जैसे एनडीए में आप रिटर्न क्लियर करने के बाद एसएसबी में जाते हो, तो एसएसबी में कब जाते हैं लोग ना, जब बहुत अच्छे से तैयारी करते हो। और मेरा एग्ज़ाम देने का पर्पस मैं पहले ही बता रहा था आपको कि ये नहीं था कि मैं सिलेक्शन ले लूँ। अगर सिलेक्शन लेने का होता तो मैं एसएसबी या फिर पीएसबी जो होता है इसकी मैं तैयारी कर रहा होता। जस्ट मैंने एक दिन की बात छोड़ो, 1 मिनट की भी तैयारी की नहीं है मैंने। बट फिर भी एसएसबी या फिर पीएसबी जिसको बोलते हैं कोस्ट गार्ड के अंदर होता है, उसमें मैं अपीयर जरूर होऊंगा। एग्ज़ाम निकले चाहे नहीं निकले, मेरे से अपीयर मैं जरूर होने जाऊँगा। बिकॉज कभी भी मैंने एसएसबी में अपीयर हुआ नहीं है, तो इस बार जाएंगे। एटलीस्ट एक फ़ोटो तो खींचेंगे ना वहाँ जाके प्रोफाइल में जाके डालेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ होगा चाहे नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो, अब बोलोगे ना, अभी देखो है क्या ना, ये ऊपर में दिख रहा होगा आईसीजी रिजल्ट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आपको कहाँ गया, पोस्ट अप्लाइड फॉर जनरल ड्यूटी जीडी। देखो आप लोग कहोगे ना सर जीडी तो नाविक का होता है, ये असिस्टेंट कमांडेंट क्या हो गया। देखो जीडी लगभग हर जगह होता है, जनरल ड्यूटी, देखो ठीक है। अब यहाँ पे जो है असिस्टेंट कमांडेंट में भी ऑफिसर पोस्ट पे भी जीडी का पोस्ट होता है। तो वो उसके लिए मैंने अप्लाई कर रखा था, बिकॉज हमारे पास इंजीनियरिंग वगैरह था नहीं, तो हमने टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई किया, नहीं नॉन टेक्निकल के लिए किया, ठीक है। हम लोग सिंपल बीएससी हम लोग ग्रेजुएशन किए थे साइंस से, और एग्ज़ाम देने गए सेल्फ स्टडी की। तो सबसे पहले देखो चलो एग्ज़ाम तो हो गया, बाकी का प्रोसेस क्या है मैं बताऊँ। यहाँ पे जो नीचे दिख रहा होगा ना, नीचे जो दिख रहा होगा येलो कर्सर के पास, फिल पीएसबी एफएसबी एसएसबी डिटेल्स फॉर स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर जो इनका होता है पीएसबी होता है, एफएसबी और एसएसबी, जो मतलब सिंपल भाषा में एसएसबी समझो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, बहुत लंबा सा प्रोसेस है, बहुत सारी मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा वैसा देके कहीं कोचिंग वोचिंग करना होता है। खुद से तो जाके अपीयर हो गए, क्रैक हो जाए। मुझे रिटर्न में भी ऐसे ही लगता था कि क्रैक नहीं होगा, बट क्रैक हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन तैयारी मैं कर लूँगा, जो मेरे पास दिन है मैं कोशिश करूँगा कि तैयारी करूँ। बट क्लियर हो जाएगा इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। मेरा पर्पस था रिटर्न क्लियर करूं, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि आपके लिए। बिकॉज मैं कोस्ट गार्ड के बच्चों को, एयरफोर्स के, नेवी के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, ठीक है। और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी एसएसआर डबल ए, कोस्ट गार्ड नाविक का जो जीडीडीबी यांत्रिक होता है, इन एग्ज़ाम के लेवल से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और पहली बात, जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है वो हिंदी में होता ही नहीं है, इंग्लिश में होता है। और मैं ठहरा अपने बिहार में, बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट, ठीक है। फिर भी ये इंग्लिश मीडियम का एग्ज़ाम था, क्रैक हुआ। कैसे हुआ, जैसे एफकेट होता है ना पूरा इंग्लिश मीडियम में, वैसे। और इसकी लेवल भी थोड़ी सी मतलब उल्टी सीधी थी। जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने के लिए मिल गई थी। उम्मीद नहीं था ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट आया था। अब फिर भी गाइस, मैं तो था ना कि मैं सिलेक्शन के लिए, मैं पहले ही बोला था कि मैं सिलेक्शन के लिए मैं जा नहीं रहा हूँ, या फिर मेरे को पता होता है मैं सिलेक्शन के लिए जा नहीं रहा। बस एग्ज़ाम क्रैक करके आपको दिखाना है कि आप जिससे पढ़ रहे हो ना, वो बंदा भी एग्ज़ाम क्रैक करने का दम रखता है, उसके पास खुद भी नॉलेज है, तभी जाके पढ़ा रहा है। ताकि ऐसा नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भी लोग हैं
जिनसे कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता फिर भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग झूठ बोल के पढ़ाते हैं कि मैं एयरफोर्स में हूँ, वाकई वो होते नहीं है, ठीक है। और मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसलिए ताकि आपको बिलीव हो, जिससे आप पढ़ रहे हो आपके लिए मोटिवेशन का ये एक बन जाए जरिया। जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो उस बंदे में थोड़ा बहुत तो मतलब हो सकता है, मेरे में बहुत ज़्यादा नहीं है वो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट छोटा मोटा एग्ज़ाम तो निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। तो चलो ये भी कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक ठाक एग्ज़ाम लेते हैं, लेवल इसका आप चेक कर सकते हो सिलेबस वगैरह। अब यहाँ पर टू द पॉइंट बात करते हैं गाइस कि आगे क्या है। मैंने एसएसबी बता दिया, एसएसबी आप देख लो क्या होता है यूट्यूब पे, ठीक है, कैसे होता है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, नॉट ईजी चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर 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 कैसे एग्ज़ाम निकला सर, सेल्फ स्टडी में क्या क्या किए थे भैया। बहुत सारे लोगों को सवाल होगा क्या क्या पढ़े थे आप सेल्फ स्टडी में। इसमें लगभग सब चीज़ें आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, साइंस भी आता है, मैथ भी आता है, ठीक है, इंग्लिश भी आता है। तो इंग्लिश के लिए मैं बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करते आया हूँ उसके अलावा मैं दूसरा चीज़ पढ़ता ही नहीं हूँ। मतलब सिंगल पीस है एक केडी पब्लिकेशन बुक जिसको मैं नीतू मैम की हमेशा पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप भी पढ़ो वहाँ से। अगर वहाँ से आप पढ़ते हो तो सिलेक्शन आपका श्योर है। ऑलमोस्ट लगभग जितने एग्ज़ाम में क्रैक करता हूँ, मैं तो एग्ज़ाम ही बहुत कम देता हूँ, साल में कभी कभार एक दिया एग्ज़ाम, दो दिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम दो एग्ज़ाम होता है, अदरवाइज मैं एग्ज़ाम देता ही नहीं हूँ। अप्लाई कर करके छोड़ देता हूँ, एग्ज़ाम ही नहीं देता। रीज़न एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर आने जाने में भाई टाइम वेस्ट होता है ना, जब आपको पता है कि उसमें कुछ करना ही नहीं है, फ्यूचर बनाना ही नहीं, तो फिर आने जाने में फ़ायदा क्या है। और जहाँ तक बात है अर्निंग के सोर्स का, तो अर्निंग के सोर्स तो ठीक ठाक है, अपना हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है, बट मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप भी एग्ज़ाम छोड़ो, आपके अर्निंग का सोर्स नहीं है, आपको पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट हो, तो आप हर एग्ज़ाम को मतलब अटैम्प्ट किया करो। अब फिर से मैं घुमा फिरा के इधर उधर चला जा रहा हूँ, आपको बता दूँ कि मैथ के लिए मैंने बहुत मतलब दूसरों की नोट्स मैंने कभी कुछ नहीं फॉलो की, मैंने अपनी नोट्स फॉलो की, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी में मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला के पढ़ लेता हूँ। हालांकि बुक्स वगैरह भी प्रैक्टिस करने होते हैं, तो हमारे टीचर ने, जैसे मैं पटना रह के पढ़ रहा था जिनके पास, तो उनके कुछ नोट्स हैं, और साथ साथ में होता क्या है ना, आर एस अग्रवाल बुक है, उसके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ। और एक्चुअली देखो हुआ क्या यहाँ पे सीन ना, कि मैं आपको इतना पढ़ाता हूँ कि मेरी लगभग हर चीज़ें मेमोरी में स्टोर रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता अपने पढ़ाई के लिए, थोड़ा बहुत भी रिवीजन किया तो आ जाती है। लाइक देखो मैं लगता है कि साल में 2 बार 3 बार तो मतलब एक नई नई बैचेस पढ़ा देता हूँ आपको यूट्यूब के ऊपर। और पिछले कुछ दिनों से मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा था गांव में कुछ लड़कों को, ठीक है। तो कुछ लड़के थे, मतलब अपने ही करीबी लड़के थे, भाई लोग थे, उन लोगों को पढ़ा रहा था डिफेंस के लिए, तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में स्टोर रहती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसने निकाल लिया तो हम भी कहीं कोचिंग नहीं करेंगे, तो अपना अपना सीन अलग अलग होता है गाइस, ठीक है। आपको कोचिंग अगर आपको आप मतलब वीक हो तो आपको कोचिंग करना चाहिए, हर किसी को फॉलो नहीं, अपना अपना अलग अलग होता है। बट मैं कहूँगा कि मैंने ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लिया, किसी भी कोस्ट गार्ड के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं ली थी, आज तक मैंने कुछ भी नहीं ली है। एक बार लिया था आपको पढ़ाने के लिए, मैंने सोचा था कि मैं काम चोरी कर लूँगा, एक बुक को खरीद लेता हूँ, मतलब कोस्ट गार्ड नाविक की मैंने ली थी 1 साल पहले ही, कि मैं मॉक टेस्ट आपको करा दूंगा फ़ोटो खींच खींच के, बट वो भी मेरे से हुआ नहीं, मैंने अपना ही क्वेश्चन दिया क्योंकि उस बुक के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे नहीं। तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए एक बुक लिया था, वो भी 2 दिन के बाद उस बुक को मैंने साइड करके किसी और को दे दिया। तो फाइनली ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक्स्ट्रा में डिफेंस के लिए आज तक कोई बुक खरीदा नहीं है। मैं जो पढ़ता था एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ता था, और उसके अंदर जो है जो जहाँ तक बात है असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड का, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए सिर्फ मैंने इंग्लिश में वही पढ़ा, केडी पब्लिकेशन, सारे वोकेबलरीज और जितने भी ग्रामर्स हैं, मेरे इंग्लिश ठीक ठाक है। मैथ तो आप जान ही रहे हो, मैथ रीजनिंग में पढ़ाते रह रहा हूँ, तो मैथ तो अपने आप में चरम पे रहता है मेरा। फिर भी मैंने मैथ के कुछ क्वेश्चन छोड़े थे। अब बोलोगे सर आपके तो सारे मैथ सही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। सारे मैथ्स बना पाना और अब उस लिमिट टाइम के अंदर बना पाना दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ क्वेश्चंस मैथ के ऐसे मिले थे जो एसएससी के सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर थे, क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट कमांडेंट जो एग्ज़ाम बच्चा देने गया था ना, वो जानता होगा कि इसके क्वेश्चन कुछ कुछ मतलब दिमाग सनका देने वाले थे आए थे। फिर उस मैथ को देख के ना मतलब अंदर से हिम्मत ही नहीं करता था मैं बनाऊँ, बिकॉज टाइम बहुत लिमिट रहता है वहाँ पे। फिर कुछ करंट्स अफेयर थे जो मैं एग्जैक्टली देखते देखते आंसर मैंने कर दिया। कुछ जीके के क्वेश्चन देख के मेरा मतलब लग रहा था कि मेरे से नहीं बनेगा, फिर भी थोड़ा सा मैंने लॉजिक लगाया वहाँ पे, अच्छा अच्छा मतलब होता है ना कि एलिमिनेट कर कर करके, फिर वो भी मे भी आंसर सही हो गया होगा। अब आंसर की तो दिखता नहीं यहाँ पे क्या आंसर सही हुआ क्या नहीं, फिर भी इस तरीके से हमने किया और रीजनिंग ऑलमोस्ट सही ही होगा मेरा, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम क्रैक तो हो गया, बाकी देखते हैं एसएसबी का क्या एक्सपीरियंस लेने जाएंगे जरूर, ठीक है। और एसएसबी में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जाऊँगा ना तो कम से कम 10 से कम फ़ोटो नहीं लूँगा, और फोटो वो इसलिए लूँगा कि मैं आपके साथ दिखाऊँगा, अपना एक मेमोरी क्रिएट करूँगा वहाँ पे। बाकी लास्ट सवाल आपका ये रहता है कि सर आप करना, या फिर भैया आप करना क्या चाहते हो, कि मतलब बीच में ही हर एग्ज़ाम को छोड़ देते हो, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्ज़ाम हम लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि सही टाइम और सही मतलब कह लो मौके का तलाश में हम लोग जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, और जो करना होता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फाइनली मैं ये बोलूँ कि कुछ और है, तो हम लोग लगे हुए, बाकी आपको पढ़ाना है, एग्ज़ाम क्रैक करते रहना है बीच बीच में, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आप जो मेरे साथ पढ़ रहे हो कि वाकई जिसके से हम पढ़ रहे हैं उसमें भी दम है कि नहीं, ठीक है।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। बाकी जो है जितने भी कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नाविक जीडीबी आंतरिक के लिए, तो आप सेक्शन 1 के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। डेली 8 बजे मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ो। 15 तारीख के बाद से और भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।